हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं और जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए जिस इंसान को आपको कर्मा देखने के लिए आप इस वक्त आए हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे व्यूअर्स को दुख दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुला के चले गया, धोखा देके, आज वो इंसान किस हालत में है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे व्यूअर्स की जिंदगी को जहन्नुम बना के गया है, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए जानकारी के लिए। तो प्लीज टारोट मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो गाइस जितना मैच करते हैं उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना। ओके, तो गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखिए। चलिए देखते हैं कि तारो कार्ड के जरिए आज की डेट में जिस इंसान ने आपका जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ के चलेगा, आपका जिंदगी में तबाही ला के चलेगा, आज का डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड, यूनिवर्स, भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानकारी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं होगा। ओके, तो गाइस जो बॉटम से कार्ड रहेगा वो आपके लिए। तो गाइस बॉटम से जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे देखा जाए तो आपकी जो सिचुएशन है, आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूरी हो रही है। ठीक है ना, आपकी बहुत टाइम से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, चाहे इस इंसान का कर्मा को लेकर या अपने लाइफ में खुशियों को लेकर या आप सेल्फ लव करने के लिए, खुद पे फोकस करने के लिए जो आपने कोशिश कर रहा था, वो कोशिश आपका पूरी होता हुआ दिख रहा है। आज के डेट में पूरी तरह से आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हो और आपको पता है कि आपका सपने पूरे होंगे ही होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। भले थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आपको ना अपने काम पर, अपने बिहेवियर पर, अपने कैरेक्टर पे पूरा भरोसा है, आपको ईमानदारी से भरोसा है। वो कहता है ना कि अगर किसी इंसान को अपने ऊपर भरोसा रहता है ना तो उसको काम बनने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता था आजकल आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ना लोगों के वास्ते करना बंद कर दियो। पहले आप लोग का क्या था कि आप लोग खुद का फिक्र नहीं करते थे, लोगों का ज्यादा मदद करते थे, लोगों के बारे में सुनते थे, लोगों के बारे में सोचते थे। लेकिन इस टाइम पे ना सिचुएशन बदल गया। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद के काम पे फोकस कर रहे हो और लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो। लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जिसको जो करना है करने दो, बस आप अभी अपने पर पूरा फोकस हो। और ये भी दिख रहा है कि आप इस टाइम पे को बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हुआ है, चाहे वो घर लेने का हो, गाड़ी लेने का हो, या तो कोई भी सपना हो सकता है कि आपका जो पूरा हो गया। आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में इस इंसान से आप बहुत ही उम्मीद रखी थी, लेकिन इस इंसान ने आपका उम्मीद का पूरी तरह से बारिश फेर के चले गया था। और इस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखना है तो खुद से रखना है, यूनिवर्स से रखना है। ठीक है ना, तो ये तो था गाइस। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप वेट एंड वॉच कर रहे हो कि चलो देखते हैं क्या होता है आगे। इस तरह से वेट एंड वॉच कर रहे हो पूरी तरह से। ओके, नेचुरल के साथ जुड़े हुए आपको प्राकृतिक बहुत पसंद है, नेचुरल बहुत पसंद है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया। सबसे पहले तो टावर का कार्ड, जहन्नुम तो इसने बना ही दिया, आपका जिंदगी को बर्बाद कर ही दिया। इसने क्या किया, आपको एकदम पट्टी बना के सरप्राइज देने के चलते, आपको सरप्राइज देंगे बोल के आपके आंखों के पीछे पट्टी बांध दिया और आपको 7 मंजिल के ऊपर में लेके गया और 7 मंजिल से ऊपर से आपको आंखों में पट्टी बांध के से धक्का मार दिया। ये था सरप्राइज। आपका जान ले लिया इस इंसान ने, आपका चलता फिरता लाश बना दिया है ना पास्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इस इंसान ने हमेशा आपको बोला होगा, हाँ स्टेबिलिटी देंगे ना, आने वाला टाइम पे 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, तुम्हारे पैसे भी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन सब मुंह बोली बच्चन है, इसका कुछ नहीं किया। ये इंसान बहुत लालच था और लालच में आकर इस इंसान ने कुछ भी नहीं दिया आपको, सिर्फ मुंह बोली बच्चन दिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस इस इंसान ने पहले तो आपको बहुत ज्यादा वादे किया है, प्रॉमिस किया है, और जब इसको आपसे बेटर इंसान मिला होगा ना तो ये बहुत ज्यादा उल्टे सीधे बहाना बना के ये इंसान आपसे दूर कर दिया है ना, आपसे दूर चले गया। बहुत आड़े टेढ़े बहाना बनाया इस इंसान ने और ऐसी ऐसी बहाना बनाया ये दूर जाते समय जिसका कोई हाथ पैर ही ना हो।
ठीक है ना। बहुत दुखी किया इस इंसान ने, बहुत दुख दिया आपको जिंदगी में। अगर मैं पूछूं ना आपको सबसे ज्यादा दुख किससे मिला है तो आप बोलोगे इसी इंसान से जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो पहले तो ये इंसान आपके दिल में प्यार जगाया, भरोसा जगाया, और आपको भरोसा जगा के, प्यार जगा के, आपका विश्वास को जीत के इस इंसान ने आपको लूटा है, बर्बाद किया है, ठीक है ना। आपका इमोशन के साथ खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसने आपके साथ आकर पहले तो इसने बहुत सपोर्ट किया, आपको आगे बढ़ाया, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन इस भाई साहब बहन जी को ना कुछ ज्यादा का लालच था, ज्यादा का लालच में देखकर ये इंसान है आपको मुसीबत में ढकेल के ना ये इंसान अपने लाइफ को, खुशियों को जीने लग गया था, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। तो ये इंसान आया गोली के माफिक और गया भी हवा के माफिक, ठीक है ना। जिस रफ्तार से ये इंसान आपके जिंदगी में आया था उसी रफ्तार से ये इंसान आपके जिंदगी से निकल भी गया था। आपने इसको काफी समझाने की कोशिश किया, कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन ये इंसान फ्रीडम लवर था। और आप जो इसको समझाते, आप इसको बोलते ना, आप इसको समझाते कि आप इसको वो भी करते थे, कंट्रोल में भी रखते, तो इसको लगता था कि आप जो इसको कंट्रोल कर रहे हो, समझा रहे हो, तो आपने कुछ ज्यादा ही समझा दिया होगा, अपना समझ के, अपना मान के। जिसके चलते वो कहते हैं ना कि जो इंसान को हम ज्यादा समझाते हैं ना, ज्यादा कंट्रोल करते हैं, वो इंसान हमारा दुश्मन बन जाता है। तो वो सारी बातों को लेकर ये दुश्मन बन गया था आपका, और आपको माजदार में छोड़ के गया था। आपने इससे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश किया, प्लीज घर छोड़ के मत जाओ, दिल तोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने एक नहीं सुना, आपको रोता धोता हुआ ये इंसान ने मुंह उठा के चले गया, ठीक है। आपने काफी मना किया कि आगे खड्डे हैं, खाए हैं, गिर जाओगे, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इसने कभी नहीं सुना। इसने उल्टा आपको ही 2-4 बातें सुना के चले गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान आपको बहुत सपने दिखाया, उम्मीद दिलाया, और उम्मीद दिला के, सपने दिला के इस इंसान ने पूरी तरह से आपका सपने में बारिश फेर के चले गया ये इंसान। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान आपका भरोसा जीतने में बहुत कायम रहा, और ये भी देखा जा सकता है कि इस भाई साहब बहन जी जो भी है स्टार्टिंग में बहुत आपका प्यार करता था, या तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आपका मान सम्मान करता था, आपका बातों को मानता था। लेकिन जैसे जैसे आप इसका बात मानने लगे, जैसे जैसे आप इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, या तो जिससे आपके उम्मीद बढ़ गई ना, वैसे ही इंसान ने आपका उम्मीदों में पानी फेर के ये इंसान चला गया। और जब गया था, हो सकता है कि इसको आपसे भी बेटर खूबसूरत इंसान मिल गया होगा, या तो अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, जिसके कारण ये क्या था, भाग के गया था गाइस, स्लो में नहीं गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। ये इंसान ने काफी ज्यादा आपको सपने दिखाए होंगे, आपको काफी ज्यादा इसने उम्मीद भी दिलाई है, और काफी ज्यादा इसने आपको ना कंफ्यूजन भी किया है। पूरी तरह से इसने आपका उम्मीदों का पानी फेर दिया, इसने पूरी तरह से आपके सपने में बिखर के रख दिया, और आपको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया, इतना कंफ्यूज किया कि आप समझ ही नहीं पाए कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है बुरा है, यार क्या है ये इंसान, चाहता क्या है आखिर, मुझे धोखा देना चाहता है, मेरे से पैसा लूटना चाहता है, क्या है दिल में इसके। ये दिखाता तो कुछ था लेकिन करता कुछ और था। ये अगर कोई कैश काउंटर में बैठता तो ये चोरी छुप के वहां से पैसे भी निकाल लेता था, आपको पता भी नहीं चलता था। बहुत झूठ बोले, बहुत ज्यादा आपके साथ खिलवाड़ किया, बहुत ज्यादा इस इंसान ने कंफ्यूज भी किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ना अपने बातों से, अपने अदाओं से, अपने मासूम चेहरे से ना आपको भोला भाला समझ के ना इसने आपको बहुत लूटा, चाहे इमोशनली लूटा, पैसे से लूटा, या तो आपका पूरी तरह से जिंदगी ही लूट ली। इस इंसान ने अपना मासूम चेहरा, भोले भाला चेहरा लेकर ये इंसान ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, ठीक है ना। और इसलिए भी क्या कि ये लालची था, और बहुत ज्यादा लालची था, और ये इंसान ना जिसके साथ लालच रहता है ना उसके साथ ही रिश्ता बनाता है। जैसे लालच खत्म मतलब खत्म, तो तुम कौन, तुम तो मेरे लिए अजनबी हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, इस तरह के बोल देता है ये इंसान, जिसके चलते इसने आपका दिल में बहुत आघात किया है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान का प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रेजेंट में तो टावर का कार्ड कह रहा है, टावर का कार्ड कह रहा है कि ये इंसान किसी का भी जिंदगी को बर्बाद करने में, किसी का जिंदगी को हंसने में, किसी किसी गरीब या तो कोई बेसहारा लाचार लोगों के साथ ये बदतमीजी करने में या गलत करने में इसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बेपनाह उसके ऊपर हंसता है, बेपनाह उसको खुशी होती है। इस इंसान को दूसरे को दुख देख के, तकलीफ देख के ना इसको खुशी होती है। पता नहीं क्या खा के ये पैदा हुआ ये इंसान, ये खुद ही जानता है। लोगों की दुख देखी इसको बहुत सुकून मिलता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान पैसे का बहुत ही वो है, ठीक है ना, बहुत ही कमजोर है। पैसा एक पैसा भी किसी को नहीं देना चाहता है, लेकिन लोगों का पैसा आड़ने में बहुत वो माहिर है। इस टाइम पे भी ये इंसान ना पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने फैमिली मेंबर तक, अपने बीवी बच्चे तक को भी ये धोखा दे सकता है। सिर्फ पैसा ही दिखता है इसके आंखों में, और इस टाइम पे भी ये इंसान बहुत पैसे को लेके पकड़ के रखा है, ठीक है ना। ये पैसे, अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहता है, और लोगों से जो उधारी लेकर रखे वो भी नहीं देना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो ये इंसान काफी
काफी सारे लोगों को धोखा दे के रखा है, काफी सारे लोगों को इसने रुला के रखा है, परेशान करके रखा है, और बहुत सारे लोगों का इसने घर भी बर्बाद किया। बहुत सारे रिलेशनशिप के बीच में जा जाके इस इंसान ने अपना दबदबा बनाया, जबकि इसका कोई इसका मतलब इसका ना वो ही नहीं रहता क्या, वो कहते ना हक, इसका बिना हक वाला रिश्ते में जाके नाजायज रिश्ता बना के लोगों का घर उजाड़ने में, लोगों को दुख करने में, मुसीबत में डालने में ये इंसान माहिर है। ठीक है, फिलहाल भी यही करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ना लोगों को पहले तो अपने इज्जत मतलब भरोसा देता है, इज्जत देते हैं। जब उसका इज्जत और भरोसा जब ये इंसान जीत लेता है ना, तब उसको अपना औकात दिखा देता है। ठीक है ना, फिर उसका कदर नहीं करता है। जो इसको मिल जाता है ना तो उसका कदर नहीं करता, और जो नहीं मिलता है ना उसके लिए लगा पड़ा रहता है। इस टाइम पे भी यही कर रहा है। नेक्स्ट है 10 नंबर का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस इसको ना कर्मा का नाम के कोई भरोसा नहीं। इसको लगता है कि कोई कर्मा वर्मा नहीं होता है, जो करना है करते रहो, मनमानी करते रहो, जो भी करना है, किसी को बुरा करना है, किसी को दिल तोड़ना है, किसी का बिल फोड़ना है, किसी को सर ही क्यों ना फोड़ना है, फोड़ते रहो, कोई कर्मा वर्मा नहीं होता है। ठीक है ना, जो जैसा मतलब जो कर रहा है वही सही है। इसको अपने आप को 30 मार खान समझता है, इसको लगता है कि ये सब कुछ कर सकता है दुनिया में। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास 0 नंबर का कार्ड है, फूल का कार्ड है। तो ये इंसान काफी सारे लोगों को उल्लू बना के रखा है, और दुनिया को ये सोचता है कि ये बहुत 30 मार खाने, बहुत चालाक इंसान है, और लोग इसका जो अदर लोग है ना वो बेवकूफ है। ठीक है ना, अपने आप को बहुत चालाक समझता है और लोगों को बेवकूफ समझता है। और ये भी दिख रहा है इसको ट्रेवलिंग बहुत पसंद है। इस टाइम पे हो सकता है कि इधर उधर घूम रहा है ये इंसान, ट्रेवलिंग कर रहा हो। ठीक है ना, नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये इंसान का उम्मीद बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना, ये इंसान ख्याली पुलाव बहुत पकाता है। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है ये दूसरे का क्रेडिट छीनने में, दूसरे का सपनों में दरार डालने में ये नंबर 1 है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स कहता है कि लोगों को ना ये अपने बातों से, अपने बिहेवियर से उल्लू बना के ना उसको अपने तरफ कैसे करना है, अट्रैक्ट करना है, इसको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, और ये भी दिखता है नाइट ऑफ कप्स की ये इंसान नए नए मुर्गा तलाश करते रहता है, नए नए बंदा बंदियां ढूंढते रहता है, किसको धोखा दे सके, किसको उसका पैसे खा सके, किसका इमोशन के साथ खेल सके। तो मतलब ये इंसान लोगों के साथ खिलवाड़ करके, लोगों का पैसे खा के इसको बहुत मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान बहुत सारे इसने पाल करके रखे है, रिलेशनशिप कह लो चाहे कोई ऑप्शंस कह लो, बहुत सारे लोगों को पाल करके रखे मतलब एक ने थोड़ा सा भी चूंचा किया ना उसको बोले हट निकल यहाँ से, तेरे जैसा 36 पड़े हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये किसी को भी मतलब किसी के साथ भी लॉयल नहीं है, ना ही इसका साथ कोई लॉयल है। ये सिर्फ अपने टाइम पास मतलब के लिए लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं और यही कर रहा है। ये जिसके पास ज्यादा पैसे दिखता है, धन दौलत दिखता है, उसी का पीछे उसी के तलवे चाटते हैं, बाकी ये किसी का कुछ नहीं करते। ठीक है ना, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बताता है कि जिसका साथ है वो प्रॉफिट दिखता है, जिसके साथ मतलब मिलता है ये उसी का साथ तो रिश्ता जोड़ता है, और उसी को अपने बनाने के लिए ये जी जान लगा देते हैं। जब ये पूरा जी जान लगा के सामने वाले के रिश्ते को पा जाता है या तो चीजों को पा जाता है ना, अपने बातों में उलझा लेता है, उसके बाद ये अपना अकड़ दिखाने लगता है। ठीक है ना, इस टाइम पे भी ये यही कर रहा है। जब तक इसको मिलता नहीं है तब तक ये बहुत लगा पड़ा रहता है, और जब मिल जाती है चीजें तो ये इंसान पूरी तरह से उसको धोखा देके ठुकरा के ये इंसान अपने मतलब के लिए आगे बढ़ जाता है। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले कार्ड है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहता है कि ये इंसान ना किसी ट्रेवलिंग के दौरान इसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसका हाथ पैर टूटने वाला है, और इसका लाइफ में अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो टावर का कार्ड ये भी कहता है कि शादी टूट जाएगा, इसकी बर्बादी तो पूरा निश्चित है। ठीक है ना, इसने तो बर्बादी लिख के लाया है यूनिवर्स से, क्योंकि गाइस जो जैसे करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो इसका भी घर टूटने वाला है, रिश्ते टूटने वाला है, इससे ये भी खत्म होने वाला है। इसका जिंदगी में टावर मूवमेंट आने वाला है। जो टावर मूवमेंट इसने आपको दिया था, इसको तो 100 गुना मिलने वाला है दुख दर्द। ये तो कभी भाग भी नहीं सकता अपने दुख दर्द से। ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा ना, इसका फैमिली वाला भी इसको धिक्कारेगा कि छी थू है तेरे जैसी बेटी दुनिया को किसी को ना दे, इस तरह से इसको धिक्कारा जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से फ्यूचर में ना पाई के लिए तरसेगा, और जो पैसे के लिए ये बहुत मरता था ना, वही पैसा इसका बर्डन बन जाएगा फ्यूचर में। ठीक है ना, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान के फ्यूचर में देखा जाए तो इसके आंखों में सिर्फ खून के आंसू रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इंसान जिससे भी प्यार करेगा, जो भी इसका दिल का बहुत करीब रहेगा ना, वही इंसान इसको धोखा देके चले जाएगा, जिसके कारण ये बहुत दुख में आने वाला है, और इसको दुख का कारण वो ये खुद ही बनने वाला है।
नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है कि इसको कोई भी सच्चा बंदा सच्चा बंदी नहीं मिलेगा, कोई भी सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा ना वो 10 मिनट के इसको झेलेगा और 10 मिनट के खुशियों के चलते इसके साथ इमोशनली अत्याचार करके इसको चले जाएगा। फ्यूचर में ये इंसान अकेला रह जाएगा अपने खाली कप को लेकर, ठीक है ना। भगवान इनसे ना प्यार छीन लेगा, इसका सुकून छीन लेगा, ये जिंदगी भर अपने प्यार शांति के लिए रोएगा लेकिन कोई इसको मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून तो इसके आने वाला 10 दिन में देखना इसकी जिंदगी में कैसे उथल पुथल मच जाते हैं। सब जिन जिन गरीबों का इसने बद्दुआ लिया है, जिन जिन गरीबों का इसने हाई दिया है, सब इसको लगने वाला है, वो भी 10 गुना ज्यादा लगने वाला है। ये इसका जिंदगी बर्बाद होने वाला है, पूरी तरह से चौपट होने वाला है। जहां पे ये थू फेंक रहा था ना वही थू के चाटने वाला है, ठीक है ना। जिसके तलवे चाट रहा था ना ये फ्यूचर में वही इसको तलवे चाटाएंगे, ठीक है ना। वो ऐसे मुसीबत में घिरने वाला ये इंसान कहीं का नहीं रहने वाला। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है इसका टाइम खराब हो जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। ऊपर वाला को तो खैर दूर की बात है, इसको इंसान भी साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। इसके बुरे समय बहुत जल्दी लिखा हुआ है, ये जैसी करनी वैसी भरनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फूल नंबर का कार्ड। फूल का कार्ड ये कहता है कि इन जिन जिन लोगों के लिए गड्ढा खोना था, जिन जिन लोगों के लिए इसने बुरा किया था ना वही गड्ढे में ये खुद गिरने वाला है, ठीक है ना। और अपने आप को होशियार समझता था ना ये इंसान, आगे जाके ये खुद ही बोलेगा कि मैं बहुत ही गधा हूं, बेवकूफ हूं, ठीक है ना। मैं ही एक फूल इंसान हूं जो आज मैं अपने कर्मों के चलते ये इंसान ऐसे इमोशनल में डूब जाएगा, ऐसी दुख भरी जिंदगी में आ जाएगा ये इंसान कि कोई इसको पूछने भी वाला नहीं है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस ये लोगों के उम्मीदों में, लोगों का बुरा करने में, लोगों का रिवेंज लेने में ये जिंदगी भर गुजार देगा। जब इसको अक्ल आएगा कि मैंने अपने लिए क्या किया, तब इसको समझ में आएगा कि मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जिंदगी में लोगों का बदला लेने में, लोगों का बुरा करने में, लोगों का इधर उधर इसका टोपी उसका सर करने में पूरा जिंदगी बिता दिया। अब जब जिंदगी खत्म हो रही है ना तब उसको समझ में आ रहा है, अच्छा यार मैंने पूरा अक्खा जिंदगी ना लोगों को बदला लेने में, लोगों का इसका टोपी उसका सर करने में, लोगों का बुरा सोचने में टाइम खराब कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, 2-4 दिन टाइम है, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। इसको अक्ल तो आएगा लेकिन जब अक्ल आएगा जब 2-4 दिन रहेंगे ना इसका मरने के टाइम पे, उसका टाइम अक्ल आएगा, उससे पहले नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत बैड लक इंसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ये दर बदर ठोकर खाएगा जिंदगी में। वो कहते हैं ना जो औरत ना सच्चे ईमानदार मर्द को ठुकरा के चले जाता है ना वो आगे जाके ना जगह जगह 2 कौड़ी के भाव में बिक जाती है। तो ये इंसान, ये औरत भी 2 कौड़ी के भाव में बिक जाएगा, और जो 2 कौड़ी के लोग थे इसको नजर भी नहीं उठा, तो वही 2 कौड़ी के लोग इसको ना गाली गलौज देके इसको सुना के चले जाएंगे, ठीक है ना। ये देखता रह जाएगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान बहुत ज्यादा ऑप्शन रखता था, बहुत सारे चॉइसेस रखता था, वही चॉइसेस जो कहते हैं ना कि जो लोग 100 लोगों के पीछे भागते हैं ना वो 100 लोग किसी और के पीछे भागते हैं। तो इसके लाइफ में भी वही मिलने वाला है, ठीक है ना। इन जो 100 लोगों के पीछे भाग रहा था ना ये, वो 100 लोग किसी और के पीछे भाग रहा है, मतलब इसको कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहते हैं ना कि 2 खरगोश के पीछे भागोगे ना तो उनमें से कोई भी एक नहीं पकड़ पाओगे। ये भाई साहब बहन जी तो 1 नहीं 2 नहीं 7 खरगोशों के पीछे भाग रहा था, तो इसको तो कहां मिलेगा, घंटा पूंछ तक भी नहीं दिखाई देगा खरगोश का, ठीक है ना। तो ये इंसान कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा इसका, और आएगा तो सिर्फ क्या खाली हाथ रह जाएगा, हाथ मलते रह जाएगा। इसका घमंड चूर-चार हो जाएगा फ्यूचर में, और इसका सपने टूट जाएगा, और पूरी तरह से ये इंसान ना ऐसी अंधकार में आ जाएगा, इसके लाइफ में नेगेटिविटी का अलावा और कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये फ्यूचर में बहुत प्रे करेगा यूनिवर्स से बहुत माफिया मांगेंगे, लेकिन यूनिवर्स इसको माफ नहीं करेंगे, ठीक है। एक मौका इसको नहीं मिलेगा कि ये लाइफ में सुधर जाए, क्योंकि ये इंसान एक काम ही ऐसा करके रखा है, और इसका जो भी ख्वाहिश रहेगा उसको कोई भी पूरा नहीं होगा, इसका सपने के धरा का धरा रह जाएगा। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो इसको दिल से प्यार करे या तो इसको सच्चे मन से इसको चाहेगा। इसको हमेशा इसको ठुकरा देंगे लोग, और हमेशा इसको नकारात्मक देंगे, ठीक है ना। इसका कोई भी मनसा पूरा नहीं होगा फ्यूचर में। ये इसका जो सुंदरता है, इसका जो सेक्सी फिगर है, इसका जो इमोशन है वो धरा का धरा रह जाएगा, और आने वाला टाइम पे तो जब इसकी खूबसूरती ढल जाएगी, बुढ़ापे आ जाएगी, तब तो इसका और खटिया खड़ा होने वाला है। भले इस टाइम पे तो इसका लोग बात मान भी जाते हैं इसको खूबसूरती को देखकर, या तो इसका जिस्म का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये भी नहीं मिलेगा, इसको पूरी तरह से इसको धुतकार दिया जाएगा, ठीक है ना। ये इंसान को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका सपने तो पूरा टूट जाने वाले, बिखरने वाले जाने वाले, ठीक है ना। इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो ये अपने कर्मों को लेकर रोने वाला है, बर्बाद होने वाला है, और फ्यूचर में तो इसके सिर्फ आंखों में ना सिर्फ आप आंसू ही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। आंसू, लाचारी और बेबसी देखोगे, इसको और कुछ नहीं देखोगे। गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर आपको कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।